भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, कार्तिक के माह में जो व्यक्ति कार्तिक महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य यदि तीर्थ स्थलों पर दर्शन मात्र कर लेता है, तब उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक वही पुण्य कार्तिक मास के महात्म्य को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस महात्म्य के श्रवण से व्यक्ति को धन, धान्य, सुख, संतान और सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान प्राप्त होता है। ये सभी सुख कार्तिक महात्म्य के श्रवण मात्र करने से मनुष्य को मिलता है। इसलिए यह महात्म्य का श्रवण तो प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो दीप दान और अन्य प्रकार के अन्न या भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान भी मनुष्य को करना चाहिए। दान वैसा हो जो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चल पाए, तभी उस दान का पुण्य आपको मिलता है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9। भगवान श्री हरि का ध्यान करके पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। नारद मुनि से राजा पृथु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में तुलसी की जड़ में स्थित भगवान विष्णु का वास बताया है। इसलिए यह बतलाया कि उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ कार्य होती है। इसलिए मेरे मन में इस बात को लेकर के बहुत जिज्ञासा है कि तुलसी जी का महात्म्य क्या है। आपके श्री मुख से मैं इस महात्म्य को श्रवण करना चाहता हूँ। किस प्रकार से तुलसी जी उत्पन्न हुई और कहाँ उत्पन्न हुई, कृपया करके मुझे यह बतलाने की चेष्टा करें। नारद मुनि तब बोले, हे राजन, आज मैं आपको तुलसी जी की महत्ता और उसके जन्म का पौराणिक इतिहास बतलाता हूँ। एकाग्र मन होकर के और ध्यान से उसे श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, देवगुरु भगवान बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर के मन में ऐसा विचार आया, क्यों नहीं अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। मन में यह विचार आते ही भगवान शंकर ने जटाधारी दिगंबर का रूप धारण किया और उन दोनों के मार्ग में विभिन्न प्रकार के अवरोध को उत्पन्न करने लगा। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी और चौड़ी भुजाओं वाला, चौड़ी छाती वाला, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उन्हीं का नाम और उनके धाम को पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने निवास स्थल पर हैं अथवा नहीं हैं, क्या वो कहीं भ्रमण करने हेतु गए हैं। तब इस पर तपस्वी बने भगवान शिव कुछ न बोले और मौन रहे। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का घमंड था। इसी घमंड और अहंकार की वजह से उसे उसका चुप रहना चुभ गया। उसने क्रोध में होते हुए तपस्वी को घूर कर कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कुछ प्रश्न पूछा है। यदि तू इसका उत्तर नहीं देता तो मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करूंगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इतना कह करके जैसे ही इंद्र ने जटाधारी
भगवान शिव को मारने के लिए अपने हाथों में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया एवं विकराल लाल नेत्र करके उसे देखने लगे। उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से संपूर्ण चीजों को वह जलाकर तहस नहस कर देगा। भुजाएं स्तंभित हो जाने के कारण इंद्र दुखित होकर के अत्यंत ही कुपित हो गया, परंतु फिर भी वह उस जटाधारी भगवान शिव को प्रज्वलित देखकर भी उनके रूप को नहीं पहचान सका। भगवान शिव के इस प्रज्वलित रूप को देख करके बृहस्पति जी समझ गए और उन्होंने दंडवत होकर के प्रणाम किया शिव जी को एवं उनकी स्तुति करने लगे। भगवान बृहस्पति देव कहने लगे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपया कर आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे स्वामी, आप तो दिनों के भी नाथ हैं। बृहस्पति के इस वचन पर भगवान शिव गंभीर वाणी में कहने लगे, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को भला अब किस प्रकार से रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए एवं भक्तों पर दया कीजिए। इस तेज को अन्यत्र कहीं स्थापित कीजिए, इस प्रकार से इंद्र का उद्धार होगा। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से कहने लगे, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को पुनः जीवन का दान दिया है। तुम्हारी ही वजह से इंद्र मेरे प्रकोप से बच गया है। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ा नहीं पहुँचाएगी। भगवान बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भगवान शिव ने, देवों के देव महादेव ने अपने मस्तक से निकाले हुए वह तेज प्रकाश से पुंज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी की कृपा से भगवान बृहस्पति और इंद्र को जो जानने की इच्छा थी वह जानने के पश्चात वे दोनों ही अपने अपने धाम वापस हो गए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। कल के वीडियो में हम आगे के अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।